इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जहां जैसे ही ये तांग सेक्ट और होली स्पिरिट कल्ट के बीच की ये टीम बैटल शुरू होती है, तो सबसे पहले हम केतु को देखते हैं, जो कि किसी तरीके के स्पिरिट गाइडेंस वेपन को बाहर निकाल रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। टूल्स की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 मीटर्स है। और तभी गैंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है और ये वाकई में काफी ज्यादा विशाल होता है। और इस मोटू को इस तरीके से आगे बढ़ता देख ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये देखते हुए कहते हैं, आखिर ये इस बॉडी के साथ ये क्या कर रहा है। और इन्हें देख के तो मुझे वाकई में काफी ज्यादा घबराहट सी हो रही है। जबकि इस तरफ जू सांसी इस मोटू को देख के मुस्कुरा रहा होता है। जबकि इस तरफ युहाओ एक बंदे की तरफ देखते हुए मन में कहता है, इसकी मार्शल सोल हेट्रेड है, जो कॉर्प्सेस को खाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और ये वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट मास्टर है, इसलिए सभी लोग ही प्लीज केयरफुल रहना। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा हड्डियों का ढांचा होता है, ये काफी खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसे देखकर युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन, मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है, इस स्केलेटन किंग के जो फिजिकल और बाकी के डिफेंसेस हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके जो मेनली अटैक्स हैं, वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन इसके रेंज अटैक के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि इस बैटल को देख के जूतियारन मन कहता है, इन्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन देके मुझे अब काफी पछतावा हो रहा है। और एक बारी जो ये लोग बस ये वाला मैच जीत जाए, जिसके बाद फाइनल्स के दौरान बस मैं किसी तरीके का बहाना ढूंढ लूंगा और इन्हें श्रेक्स एकेडमी के सामने हार मनवा लूंगा। और इस मोटू और इस कंकाल के बाद जो बाकी के 2 मेंबर्स होते हैं, वो भी अपनी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और यानफेंग को देख के युहाओ कहता है, ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल सा दिख रहा है। और तभी ये जो यानफेंग होता है, ये अपने काफी बड़े विंग्स को निकाल लेता है, जो कि काफी सुंदर होते हैं और इनकी मदद से ये आसमान में आ जाता है। और इसकी सोल रिंग्स को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, इसके पास तो 7 सोल रिंग्स है और ये वाला एविल सोल मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ग्राउंड और एयर रेंज सारे अटैक्स करने में काफी सक्षम भी लगता है। जिसके बाद हुआ युहाओ और यानफेंग ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखने लगते हैं। और तभी जू सांसी भी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है, चलो शुरू करते हैं। और तभी ये जो सियोसियो होती है, ये जू सांसी को तीनों तरफ से घेर लेती है। और जब सियोसियो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने ही वाली है, तो लास्ट मोमेंट पे जू सांसी अपनी पोजीशन को किसी और के साथ स्विच करने लगता है और होली स्पिरिट कल्ट की साइड से गुयू को इसके बीच में ला देता है। और इसके कॉल्ड्रन के बीच में आते ही तुरंत ही सियोसियो इसके ऊपर सोल सप्रेसिंग कॉल्ड्रन से अटैक कर देती है। जिसके बाद तुरंत ही सियोसियो इसके ऊपर कॉल्ड्रन माइट से भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से गुयू को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है। और इस मौके का फायदा उठा के युहाओ भी आई ऑफ डेस्टिनी और स्पिरिचुअल शॉक से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इस वजह से ये जो गुयू होता है, ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इसके इंजर्ड होते ही वांग डोंगर तुरंत ही इसके ऊपर ब्रोकन डेविल ऑफ लाइट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक गुयू के ऊपर कर देती है। और इस अटैक को अपनी तरफ आते देख गुयू की भी काफी तगड़ी वाली फट जाती है। और गुयू के ऊपर अटैक करता देख गुयू के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, वो इस चीज को देख के काफी हैरान होते हुए मन में कहते हैं, लगता है कि गुयू का अब खेल खत्म हो जाएगा। और डोंगर ने ये जो अपनी फिंगर से अटैक किया होता है, ये किसी गोली की तरह इसके माथे को चीरते हुए इसके सिर के पीछे से निकलती है। और इसी के साथ रेफरी भी अनाउंस करता है कि होली स्पिरिट सेक्ट का जो गुयू है, वो भी मारा जा चुका है। और इस तरफ जू सांसी भी बाकी के लोगों की तरफ डट के खड़ा होता है। और गुयू की मौत की वजह से गैंगिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही जू सांसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इन सभी को मार दो। और तभी वांग डोंगर युहाओ के ऊपर कूद पड़ती है। जबकि इस तरफ मोटू और स्केलेटन किंग ने एक साथ मिलकर जू सांसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन जू सांसी इन्हें ऐसे अटैक करता देख डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगता है। और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी सी रिलीज होती है। और तभी हम स्काई के अंदर एक काफी तगड़ी स्पिरिचुअल गोल्डन आई बनते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से काफी सारे हैमर्स निकलते हैं, जो कि सीधे होली स्पिरिट सिफ्ट के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इन गोल्डन हैमर्स की वजह से इन तीनों को ही काफी दिक्कत हो रही होती है। और इस सीन को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, असल में ये बच्चे अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करते समय अपने टारगेट्स को भी स्विच कर सकते हैं। जिसके बाद हम ब्लैक ड्रैगन किंग लॉन्ग झाओ को देखते हैं, जो कि इस बैटल को देखते हुए कहता है, श्रेक्स तो फिर श्रेक्स ही है। जिसके बाद हम देखते हैं
कि जो जियांग ननन होती है ये सियोसियो को ऊपर की तरफ थ्रो करती है और सियोसियो एक लंबी जंप लगा के स्केलेटन किंग के ऊपर आते हुए 3 सोल सप्रेसिंग कॉल्ड्रन को इस्तेमाल करती है और इस स्केलेटन किंग को तीनों तरफ से घेर लेती है अपने कॉल्ड्रन से, जिसके बाद ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इस स्किल को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इस बोन सोल मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां तक चरमरा जाती है और ये दर्द के मारे काफी जोरों से चीखने लगता है और इतने ज्यादा प्रेशर के आगे ये तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाता है और ये अब पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गया है क्योंकि ये तीनों ही कॉल्ड्रॉन्स इसके ऊपर काफी इमेंस प्रेशर डाल रहे हैं और इस वजह से इस बोन सोल मास्टर के पसीने छूट जाते हैं और ये अपनी खोपड़ी में कहता है काफी ज्यादा हैवी सा लग रहा है, आखिर ये किस तरीके की सोल स्किल है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी सोल को माउंटेन के नीचे दबा दिया गया हो। जबकि इस तरफ सियोसियो इसे पूरी तरीके से सप्रेस करके खुश होने लगती है और ये कहती है जब तक कि कोई बाहर से इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता है तब तक ये कॉल्ड्रन इस मैच के अंत तक तुम्हें रोक के रख सकते हैं। और फिर हमें टीम बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ युहाओ स्ट्रैटेजी बनाते हुए कहता है, सियोसियो तुम अपनी सोल सेपरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करना अपोनेंट टीम के 6 रिंग सोल मास्टर को सप्रेस करने के लिए, जिससे कि हम बाकी के 2 और भी ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर के साथ निपट सकेंगे। और तभी हम यानफेंग को देखते हैं जिसने सियोसियो के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे युहाओ भी अपना अटैक करके इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और युहाओ को ऐसा करते देख यानफेंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है, मेरा आइस अटैक आखिर कैसे इसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही एब्सोल्यूट आइस के लेवल तक पहुंच गया हो? जिसके बाद ये ईवल तरीके से हंसते हुए मन में कहता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि तुमने इसे मेरे लिए तैयार करके रखा है, जिससे कि मैं आके इसे अब्सॉर्ब कर सकूं और शायद ये मेरी आइस ईवल पावर को बढ़ा के अल्टीमेट आइस लेवल तक पहुंचा दे। और तभी हम केतु को देखते हैं जो कि एक काफी खतरनाक कैनन को तैयार करके रखा होता है और इसे देख के रेफरी मन में कहता है, ये तो पेनिट्रेशन कैनन सोल टूल है। जबकि इस तरफ केतु ये अपने कैनन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और केतु का ये जो अटैक होता है ये सीधे गैंगिंग के सीने को चीर के निकलता है और इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर एक छेद भी हो जाता है। इसलिए अब इसे केतु के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके तुरंत बाद ये काफी गुस्से से काफी खतरनाक तरीके से युहाओ और वांग डोंगर के ऊपर छलांग लगा के कूदने लगता है और इसे ऐसा करते देख हुआ युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है, ये मोटू तो वाकई में काफी ज्यादा फुर्तीला है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो मोटू होता है ये अपने पिछवाड़े के बल युहाओ और वांग डोंगर के ऊपर कूद रहा होता है और इस चीज को देख के हुआ युहाओ भी हैरान होते हुए कहता है, इसका पिछवाड़ा तो कितना ज्यादा विशाल है। और गैंगिंग को इस तरीके से पिछवाड़े के बल अटैक करता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और गैंगिंग अपने पिछवाड़े से युहाओ को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले युहाओ मन में कहता है, डोंगर साइड में हो जाओ। जिसके तुरंत बाद हुआ युहाओ अपने किसी तरीके की सोल रिंग की पावर को इस्तेमाल करता है और ये सोल रिंग और किसी और की नहीं स्नो गर्ल की होती है और जैसे ही युहाओ इसे इस्तेमाल करता है तो स्नो गर्ल का अडल्ट वर्जन बाहर आ जाता है और स्नो गर्ल की पावर को इस्तेमाल करके हुआ युहाओ गैंगिंग के पिछवाड़े के ऊपर अपने पाम से अटैक कर दिया होता है। और भाई लोग, आप लोग भी देख ही सकते हैं कि युहाओ ने सिर्फ अपने पाम से कितने बड़े गैंगिंग को रोक लिया है और तभी गैंगिंग काफी जोर से जमीन पर गिरता है, लेकिन उससे पहले ही हुआ युहाओ पीछे हट जाता है और इस चीज को देख के यानफेंग मन में कहता है, इसके पास तो एक एक्सट्रीमली पावरफुल आइस एलिमेंटल पावर है और ऐसा दिखता है कि यही टीम का कोर है। और तभी यानफेंग के ऊपर वांग डोंगर काफी सारे अटैक्स कर देती है और जब यानफेंग एक साथ इतने सारे अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये तुरंत ही अपनी पावर से एक ड्रैगन के हेड को बना लेता है, जिसके मुंह में से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये इस खतरनाक अटैक को वांग डोंगर के ऊपर करते हुए मन में कहता है। लेकिन बदकिस्मती से इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तब भी ये सिर्फ एक 5 रिंग सोल मास्टर ही है। लेकिन शायद तक इस अटैक से वांग डोंगर लास्ट मोमेंट पे डॉज कर लेती है, लेकिन जैसे ही यानफेंग का अटैक बैरियर से टकराता है तो ये एरिना के बैरियर को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए खुश होते हुए कहती है, वाओ, वो शील्ड तो जम के टूट गई। और क्या यही एक केवल सोल मास्टर की पावर होती है? जबकि इस तरफ यानफेंग मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैं एक सोल सेंट हूँ और यहाँ तक कि अगर मेरे सामने एक सोल डुलियो भी होता टैब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसके डिफेंस को भेद पाता, तो फिर ये 5-6 रिंग वाले कमीने क्या ही चीज है। जबकि इस तरफ गैंगिंग काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर ये उठते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा कमीना है और मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ।
और ये करीब करीब बस मेरे चंगुल में फंस ही गया था, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार के रहूंगा। और इतना कह के ये एक काफी बड़े से हुक को युहाओं की तरफ फेंकता है और इस हुक के अंदर युहाओं को ये पकड़ लेता है और ये युहाओं को पकड़ के खुश होते हुए कहता है, तुम अब मेरे हुक से और ज्यादा नहीं छिप पाओगे और चलो अब इधर आओ और मेरा पेट भरो। और इतना कह के ये युहाओं को चेयर समेत अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि इस तरफ युहाओं भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है, टेलीपोर्टेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ऐसा दिखता है कि ये हुक मेरी सोल पावर को सील कर रही है। और इस चीज को देखकर डोंगर को युहाओं की काफी चिंता होने लगती है, तो ये युहाओं को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और डोंगर को युहाओं की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हुए यानफेंग भी देख लेता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर के अंदर डोंगर को सील करने लगता है, जिसकी चुंगल में से डोंगर छूट नहीं पा रही होती है। और ऐसा करते हुए यानफेंग खुश होते हुए कहता है, ये बोन तुम्हारे फ्लश और ब्लड को अब्सॉर्ब कर सकती है और अब से मेरी पावर का तुम ही सोर्स होगी। और फिर यानफेंग काफी जोरों से हंसते हुए कहता है, तुम बस इंतजार करो और देखती जाओ कि तुम धीरे धीरे करके कैसे गायब होती हो। लेकिन तभी यहाँ पे जियांग ननन आ जाती है डोंगर की मदद करने के लिए, लेकिन डोंगर ननन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और जियांग ननन तुरंत ही डोंगर को पकड़ के फॉर्मेशन से बाहर फेंकते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनविंसिबल गोल्डन बॉडी है, इसलिए तुम जाओ। और जैसे ही डोंगर यहाँ से चली जाती है तो इस चीज को देखकर यानफेंग को भी गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपने 5th सोल स्किल बोन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब जियांग ननन पूरी तरीके से ट्रैप हो गई होती है और ये अब बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि इस तरफ हम युहाओं के सामने गैंगिंग को देखते हैं और गैंगिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर गैंगिंग अपना काफी बड़ा सा मुंह खोल के हुआ युहाओं को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है और गैंगिंग हुआ युहाओं को खा पाता उससे पहले ही आई ऑफ फायर एक और काफी खतरनाक अटैक को रिलीज कर देती है, जबकि तुरंत ही केतु भी अपने कैनन से एक और लेजर अटैक कर देता है और इन अटैक्स की वजह से गैंगिंग काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है और ये दर्दनाक चीख निकाल रहा होता है, क्योंकि ये सारे पावरफुल अटैक्स इसकी बॉडी को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं और इतने खतरनाक अटैक की वजह से गैंगिंग की काफी गंदी वाली सटक गई होती है। जबकि इस तरफ युहाओं इसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, इसकी आउटर स्किन तो काफी ज्यादा टफ है और यहाँ तक कि आई ऑफ फायर भी इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा ही छेद कर सकती है, जिसके अंदर से तो यहाँ तक कि खून भी नहीं बह रहा है। और यहाँ तक कि अभी सिर्फ यही 2 लोग हैं मैदान में, लेकिन तब भी ये दोनों जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टफ है। और माना कि अपोनेंट की टीम से सिर्फ 2 ही जन बचे हैं, लेकिन तब भी इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी डोंगर किसी तरीके की पावरफुल सोल स्किल को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के युहाओं भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर डोंगर इस सोल स्किल को इस्तेमाल करके किसी तरीके के अटैक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से डोंगर गोल्डन बन जाती है या फिर इसके अंदर से गोल्डन डोंगर बाहर निकल के आती है। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि ये डोंगर की प्रोजेक्शन है या फिर ये डोंगर है, लेकिन ये जो गोल्डन डोंगर होती है काफी तेजी से यानफेंग की तरफ बढ़ने लगती है और इस वजह से यानफेंग को भी थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, इसलिए ये तुरंत ही इस गोल्डन डोंगर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही यानफेंग का ये अटैक इस गोल्डन डोंगर से टकराता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो बड़ी सी डोंगर होती है ये छोटी छोटी बटरफ्लाई में बदल गई होती है, जिनमें से काफी सारी गोल्डन बटरफ्लाई यानफेंग के ऊपर बैठ जाती है, जबकि बाकी की उसके चारों तरफ मंडराने लगती है। और तभी अचानक से हम इस गोल्डन डोंगर को यानफेंग के पीछे देखते हैं और इस वजह से यानफेंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी यानफेंग के ऊपर जो ये गोल्डन बटरफ्लाई बैठी हुई थी ये ब्लास्ट होके इसे इंजर्ड करने लगती है और यानफेंग की बॉडी के ऊपर एक के बाद एक करके काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। और इन धमाकों को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, क्या वो जीत गई? और जैसे ही हवा में से वो धुआं हटता है तो ये जो यानफेंग जो होता है ये एक ड्रैगन के स्केलेटन में बदल जाता है, जो कि देखने में वाकई में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा होता है। और इस बोन ड्रैगन को देख के हुआ युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसे देख के हुआ युहाओं कहता है, ये तो बोन ड्रैगन है और लगता है कि यही इसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी है और इसके पंखों की जो लंबाई है वो करीब 20 मीटर तक है। और इस वजह से केतु और जू सांसी भी परेशान से हो जाते हैं।
और तभी यानफेंग अपने मुंह में से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को डोंगर की तरफ रिलीज करता है। लेकिन तभी डोंगर अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होके युहाओं के पीछे आ जाती है और इस वजह से एक बारी को तो डोंगर भी चौंक जाती है। और तभी ये जो यानफेंग होता है ये अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है और ये सबसे पहले केतु के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इसे इस तरीके से अटैक करते देख केतु भी घबरा जाता है। लेकिन तभी जू सांसी इसके तुरंत आगे आके इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और यानफेंग को रोकने के लिए सांसी अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे यानफेंग अपने ड्रैगन स्केलेटन हेड से जू सांसी से टकराता है तो जू सांसी की जो स्वामिंग शील्ड होती है चकनाचूर हो जाती है और यानफेंग बड़ी ही आसानी से केतु और जू सांसी को उड़ा देता है और डायरेक्ट हिट की वजह से जू सांसी काफी इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देख के जियांग ननन जोर से चिल्लाते हुए कहती है शांसी, जिसके तुरंत बाद ये जो यानफेंग होता है ये केतु की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि केतु ने इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर रखा था इसलिए ये बच गया था और यानफेंग को अपनी तरफ आता देख केतु तुरंत ही लेवल 7 के इनविंसिबल शील्ड सोल टूल को इस्तेमाल करता है जिससे कि ये यानफेंग को ब्लॉक कर सके। लेकिन जैसे ही यानफेंग केतु के ऊपर अटैक करता है तो ये शील्ड भी यानफेंग को नहीं रोक पाती है और केतु भी काफी बुरी तरीके से इससे इंजर्ड हो जाता है और ये भी जियांग ननन और सांसी की तरह ये भी एक तरीके से बैटल से बाहर हो जाता है। केतु की इतनी बुरी हालत को देख के सियोसियो को काफी बुरा लगता है लेकिन ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसने अभी होली स्पिरिट सेक्ट के एक मेंबर को सप्रेस करके रखा है और अगर ये अभी केतु की मदद करने के लिए जाती है तो ये जो स्केलेटन किंग है ये आजाद हो जाएगा जिसकी वजह से इनके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इस सीन को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है जबकि इस तरफ गैंगिंग हुआ युहाओं और डोंगर के सामने आ गया होता है और ये खुश होते हुए कहता है तुम सभी ही अब मारे जाओगे। और इनकी ऐसी खतरनाक पावर को देख के हुआ युहाओं और डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मन में कहते हैं कि ये लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि इस तरफ जू सांसी और केतु को साइड करने के बाद यानफेंग सियोसियो के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ऑडियंस भी तांग सेक्ट की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तांग सेक्ट की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और अब तो इनकी तरफ से जू सांसी और केतु भी नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद हम केतु को देखते हैं जिसकी काफी बुरी हालत होती है और जू सांसी भी काफी बेकार हालत में होता है जबकि जो जियांग ननन होती है वो ट्रैप हो रखी होती है और ये मूव नहीं कर सकती थी। जबकि सियोसियो को अपने कॉल्ड्रन को कंट्रोल करने की जरूरत थी जिससे कि ये अपने अपोनेंट को सप्रेस कर सके। और अब बस जो तांग सेक्ट की कॉम्बैट पावर बची हुई थी वो हुआ युहाओं और डोंगर ही थे और जब तक ये अरेना में खड़े हुए हैं तब तक तांग सेक्ट की जीत की उम्मीद बनी हुई है। और तभी ये जो यानफेंग होता है ये सियोसियो के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है ये अपने उस साथी को आजाद करना चाहता है जो कि कॉल्ड्रन की वजह से सप्रेस हो रखा है और अगर ये आजाद हो जाता है तो तांग सेक्ट के पास जो एक भी उम्मीद की किरण है जीतने की वो भी नहीं रहेगी जिसकी वजह से निश्चित रूप से तांग सेक्ट हार जाएगा। और तभी हुआ युहाओं किसी तरीके की एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसमें एक काफी बड़ी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी बन गई होती है और ये अपना अटैक करके यानफेंग के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है और तभी काफी खतरनाक तरीके से यानफेंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि युहाओं की जो स्पिरिचुअल आई थी वो एक काफी बड़ा रूप ले लेती है और इसमें युहाओं वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। और इस सीन को देखकर ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है आखिर उसके पीछे वो बड़ी सी व्हाइट आइज कैसी है, नहीं वो व्हाइट नहीं सिल्वर है। और तभी अचानक से सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं ये तो बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग सिल्वर अवेकनिंग है। और इस चीज को देख के यानफेंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है क्या ये वो एबिलिटी नहीं थी जिसे सिर्फ बॉडी सेक्ट के मेंबर्स ही पोजेस कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि ये हुआ युहाओं बॉडी सेक्ट का एक जासूस हो जो कि श्रेक्स एकेडमी के अंदर अपना घर बना के बैठा हुआ है। और फिर ये कहता है कि इस वीडियो को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अगले पार्ट में मुझे तांग सेक्ट के एक मेंबर को मारना भी तो है। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।